चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी चलेंगे? हाँ। चलो भाई, अब जहाँ कहोगे तुम वहीं बहुत देर चलेंगे। हो गई है, जल्दी चलो। जब मूवी भी देखने चल सकते हैं उसके बाद हम लोग। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और बस ये फल खा लूँ और बस चलूँ। मैं और टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकती ना, तुम नाराज हो जाओगे। नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन जल्दी करो। चलो चुप रहे। ओहो, देर हो गई है। चलो नाहिद, नाहिद आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। अस्पताल जाने का मुझे हौसला नहीं है। जी हाँ, हमेशा की तरह। आज के मौसम के लिए तैयार नहीं आए ना, प्रॉब्लम पेश आएगी। मैंने पहले से बता दिया था। हो जाए, कोई बात नहीं। मेरा फर्ज था कहना। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। चलो जल्दी तैयार हो। चल, हम लोग तैयार हैं। किताबें खोलें, किताबें। किताब कौन सी? हम जो है इसके लिए तैयार नहीं है। उठो उठो। अरे भाई तुम गिरफ्तार हो। चलो बाहर काम है, तुम यही नहीं। फिल्म देखने दीजिए मुझे। मैं सिर्फ उठो उठो, क्यों उठा रहे हैं भाई मुझे? कह रहे ना उठो। अरे देखने दीजिए फिल्म मुझे। चलो चलो बाहर चलो। मैं फिल्म खामोशी देख रहा हूँ फिल्म। मैं ऐसे ही नहीं छोड़। जल्दी बाहर चलो। पता नहीं क्यों ले जा रहे हैं मुझे, समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म नहीं देखने दे रहे। बताएं आप लोग के मशरिक़ वस्ता के कितने मुल्कों से आप वाकिफ हैं? वहाँ की तहजीब के बारे में बात करेंगे। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फौरन उठ जाओ, फौरन उठ जाओ। कहानी तुमसे हंगामा किए चलो उठो यहाँ से। फौरन लोगों को फिल्म देखने दो। चुप साथ चलो। समझ में नहीं आता है लोगों को। शोर मत कर, चुपचाप से चल बाहर। चुपचाप चले समझ में चलो, नहीं आता। मत बचाओ। शोर शराबा किया तो खबर ले लो। चुपचाप से फौरन चलो। बिना आवाज किए। ये पॉइंट आप दे दीजिए। अब बोल चुके ना, फिर दूसरा कोई बोले। टेस्ट आप अगर एक हफ्ते देर में कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ाई हमने कुछ की नहीं है और हमें समझ में नहीं आता। जो कुछ बोले वो तो ठीक है, लेकिन आगे का मौजूद जो है उससे ज़्यादा संजीदा मौजूद है। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती सब। संजीदगी की बात ही नहीं है। अब देखो, मैं बता रही हूँ, आप बताएं आप लोग के मशरिक़ वस्ता के कितने मुल्कों से आप वाकिफ हैं? वहाँ की तहजीब के बारे में बात करेंगे। हैंड्स अप, हैंड्स अप। रुक जाओ, फायर कर देंगे। भागो मत, भागने मत दो इसको। रुक जाओ, फायर कर दो। वहीं रुक जाओ, जहाँ बोलो वहीं रुक जाओ। फायर कर देंगे। उठो उठो उठो, फौरन लेकर उठो। उठो। कहाँ है असला, कहाँ है तुम्हारा? हथियार कहाँ है उठो तुम्हारा? यहाँ से। चलो चले चला। चलो फौरन, चुपचाप।
नाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंधेरे में क्यों बैठी हो? पहले तो बिरयानी की खुशबू तो मैं सीधा किचन में ले आती थी। जब तक बाबा आए मैं भी चेंज करके नीचे आती हूँ। तुम्हारे बाबा नहीं आएंगे, घूमने फिरने गए भाई। आप उनके साथ क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा कि 100 साल में एक दफ़ा तो होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बाद में देखूंगी। हाँ, मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए ना। आपकी हमेशा की परेशानी। बस करो बेटी, क्या मैं हमेशा उनके साथ जाती हूँ? तुम क्या सोचती हो कि मैं उनसे दूर नहीं रह सकती? कपड़े बदलो और आ जाओ। के लिए हर तरह से अपने वसीले का जवाब पेश करते हैं। बेतबकाती तौहीदी मुआशरे से गुजरते हैं जैसे भागते हैं, लेकिन दीन को इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब देते हैं, खुदा को गवाह बनाते हैं कि मैं आपके हक में हमदर्द तरीन इंसान हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक मौका मिल जाए कि अपने उयूब को छुपा सकें। सियाह और सफ़ेद क़यामत में बर्पा करते हैं, लोगों को डराते हैं और उनके डर से फ़ायदा उठाते हैं। खुदा को गवाह बनाते हैं कि मैं इस मुल्क को निजात दिलाना चाहता हूँ। इस पेशेंट के साथ क्या करें? इस मरीज का हर 6 घंटे पर ब्लड प्रेशर चेक करना है। जो देरी ना आप लोग। ठीक है डॉक्टर जी जी। हाँ ठीक है, ओके, मैं आता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या सोच रही हो नाहिद साहिबा? सलाम। पास से गुजरी तो मुतवज्जा नहीं हुई? सिनेमा में होने वाले वाक़े के बारे में नहीं सुना? नहीं, क्या हुआ है? आप लोग जब सिनेमा से चले गई तो वहाँ एक हंगामा खड़ा हो गया। तो हम इसीलिए वहां से चले गए ना। एक तकरीबकार वहाँ था, फायरिंग भी हुई। वाकई में? हाँ, वाकई में। जब सिनेमा से बाहर आ रही थी तो तकरीबकारों और पुलिस के दरमियान फंस गई। एक टिकट में 2 मज़ा, बहुत अच्छा हुआ।
अच्छा तो फिर बाद में क्या हुआ? तकरीबकार को गोली लगी। गोली की आवाज अभी तक मेरे कानों में है। वो सीढ़ियों से गिरकर मेरे सामने आके गिरा। बाद में उसे गिरफ्तार करके ले गए। फिर तो तुम बहुत डर गई होंगी ना? जाहिर है, एक आदमी मेरी आंखों के सामने मर रहा था। बेचारा। बेचारा? इस दौरान मुमकिन था कई लोग मारे जाते। वो एक गैंग था। एक लड़का था आकर मेरे साथ बैठा। तुम ये कहना चाहती हो कि वो भी उनके साथ था? मुझे यकीन है वहां कुछ होना था। उनके कुछ मंसूबे थे। वो सिनेमा में कुछ काम करना चाह रहे थे। सवाक भी समझ चुकी थी, उनके पीछे लगी थी। जरा ये किताब देखना। आइंदा बनने वाली नर्सों को देखो। तुम लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आई हो? नाहिद साहबा, ये कौन सा आने का वक्त है? अगर ज़्यादा वक्त है तो किताब पढ़ने के बजाय वार्ड का थोड़ा चक्कर लगाएं और काम सीखें। आपको पता है आप कितनी कम यहाँ आई हैं? मुझे नहीं लगता कि इस बार आप पास हों। अब चली जाए अपनी ड्यूटी पर। जी अच्छा। पैंतालीस दर्जे के जाविये के साथ आगे के सिमत खींचेंगे ताकि शमा के शोले की शक्ल में बन जाए। आइए, आप अंजाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाहिद अमीनी। अमीनी हूँ। नाहिद अमीनी, ये अजीब है, आपकी हाजिरी लग चुकी है। जाए जाए जाइए, तशरीफ लाइए। अमीनी साहिबा, इस तरह से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा।
अच्छा, वो जो कहा था वो अंजाम दिया उसको? देखिए। अच्छा, हाँ हाँ। तुम्हारी हाजिरी मैंने लगाती थी। अरे हाय, अब मैं क्या करूं? मैं ठीक कर दूंगी। ठीक कर देगी वो। ये एंगल ठीक रहेगा? हाँ हाँ ठीक। पहलवी रोड। कहाँ से आ रहे हो? रूजवेल्ट स्टॉप। हेलो। देखो कोई लाइन पर है, उससे बात कर सकती हो? जी हाँ, मिला दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा अमीनी, मैं खुद बात कर रही हूँ। मैं टूर के बारे में पूछना चाह रही थी कि टूर के साथ जाने का खर्च कितना होगा? टूर का खर्च अहम नहीं है, शराइत से मुताबिकत होनी चाहिए। देखिए, मैंने पासपोर्ट बनने के लिए दिया है, हो सकता है 10 दिन लग जाएंगे तैयार होने में। बहुत अच्छा, अगर इस तरह है। मुझे एजेंसी के मैनेजर से बात करना होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, मैं एक मुनासिब मौके पर आपसे राब्ता करूँ। शुक्रिया। Can you have a look at Hello? it, please? We really need Welcome. it. Thank you. Now we have changed our mind. We want to go with on a European flight, if possible. It's impossible.
Your ticket is just booking. हेलो। सलाम अलैकुम नहीन साहिबा। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ। आइंदा हफ्ते के आखिर में परवाज़ों की सूरत हाल कैसी है? मुमकिन है कोई ऐसी परवाज़ हो जिसकी बुकिंग अभी से खुली ना हो? कहाँ के लिए? इस्फहान। 2 अफराद का एक टूर है। मैं चाहता हूँ कि तमाम टिकटें डॉक्टर वाला के नाम से जारी की जाएं। क्या आप जल्दी से सहमत कर सकती हैं? एक हवाई जहाज? जी हाँ। तशरीफ लाइए। हवाई जहाज वाली बात संजीदा है। डॉक्टर का एक आदमी है जिसे इस्फहान जाने का शौक चढ़ा है। पूरा हवाई जहाज बुक कराया है। बैठो। कौन है? अमरसन। वाकई में? हाँ। कौन सी तारीख और कौन सी परवाज़? इसकी मालूमात यहाँ पर है। क्या बात है? तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे शेर। जी हाँ। शाम को तुम्हें पहुंचा दूंगा। ठीक है। शुक्रिया। कहाँ? अपने काम निपटाऊं। कोई चीज भूल तो नहीं गई? जरा डैशबोर्ड तो खोलो। किस मुनासिबत से? सालगिरह मुबारक। मेरी सालगिरह? हाँ, क्या आज नहीं है? क्या तुम नहीं जानते? जरूर किसी मुनासिबत से तोहफा देना चाहिए। नहीं, शुक्रिया। मुझे पता है कि आज तुम्हारी अम्मी की बरसी है, लेकिन 25-26 साल के बाद इतना गमज़दा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें गम से निकालना चाहता था। शुक्रिया। गम गुस्सा बस करो। पहले सिनेमा फिर डिनर। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मैंने सुना नहीं। मुझे देर हो जाएगी। क्या कह रही हो? मजबूती से पकड़ लो, मैं उड़ना चाहता हूँ।
मुझे काटती हो? नाहिद जी नीचे आओ, तुम्हारे बाबा को तुमसे काम है कुछ। कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर तो तुम्हारी सांस तो नहीं फूली? नहीं, ज्यादा नहीं। मतलब फूली है? कब? अब्बू, नर्सिंग से इतना सीख चुकी हूँ कि अपना ख्याल रख सकूं। अरे लेकिन तुम नर्स होने से ज्यादा उस फजूल ट्रेवल एजेंसी की मुलाजिम हो, समझी? फजूल एजेंसी? हाँ। उस एजेंसी का सालाना 10 मिलियन का बजट है। हाँ ठीक है। जिसके डिलक्स से तुम उतरी हो उससे मैं समझ गया। बैठो। सिर्फ मुझे पहुंचाया। एजेंसी से यहाँ तक कुछ देर से नहीं पहुंची? क्यों नहीं, लेकिन काम बहुत ज्यादा था। तुम्हारी शान में नहीं है कि तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करो और टिकट बेचो। मैं टिकट नहीं बेचती, वहाँ की टेक्निकल मैनेजर हूँ। ये एक अहम खास काम है। मैं शुरू से इसका मुखालिफ था। अब वो आप फिर से शुरू हो गए। हम आपस में तय कर चुके हैं। मैं तुम्हारी माली जरूरियात पूरी कर सकता हूँ। जो पैसे मैं खुद कमाती हूँ मुझे खुद एतमादी देते हैं। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। तुम बोझ नहीं हो। खुदा का शुक्र है मेरे वालिद ने इतना मेरे लिए छोड़ा है कि मैं टीचिंग के पैसे का मोहताज न हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं अपने पैसे खर्च करूँ, सिनेमा जाऊँ, आज़ाद रहूँ। हिसाब किताब देना अच्छा नहीं लगता। देखो मैं तुम्हारा हाल अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मुमकिन है कोई मर्द एक शाब साकिब की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में चमके और तेज़ी के साथ गायब हो जाए। शायद एक दुमदार सितारे की तरह। दुमदार सितारे कभी कभी 80 साल में एक बार नजर आते हैं। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये लड़का तुमसे सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका तर्ज अमल बहुत ही एहतराम वाला है। वो क्या? वो मुझे चाहता है। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। तो फिर बाकायदा रिश्ता क्यों नहीं मांग लेता? उसका अपने घर वालों के साथ इख्तिलाफ है। अच्छा ठीक है। और ये इख्तिलाफात खत्म होने वाले नहीं हैं। जानती हो किस लिए? क्योंकि वो समाज के एक और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, एक और तरह के हैं। ऐसा नहीं है। पता है मैंने तुम्हारा नाम नाहिद क्यों रखा? इसलिए कि कोई ऊपर से तुम्हें ना देखे।
फिर उसे नाराज कर दिया? सही बातें थीं, उससे करना ज़रूरी था। आज के नौजवानों का हिसाब कमज़ोर है, उनकी डिक्टेशन भी कमज़ोर है। जैसा वो कहते हैं वैसे ही करना पड़ता है। क्या उसका जो दिल चाहा उसने नहीं किया? नहीं जनरल साहब, नहीं किया। इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो फाइन आर्ट्स पढ़ रही थी, तुमने कहा छोड़ दे, इसलिए कि तुम चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। क्या उसने नहीं किया? अवाम के निस्बत ईरान का हीरो है। उसका बाप कौन था? जब तक वो इख्तिदार में नहीं आया था वादे करता था। जो ही वो इख्तिदार में आया और उसकी पोजीशन मजबूत हुई तो फिर उसने छोटे और बड़े, मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े पर रहम नहीं किया। किसी को भी एतराज करने का हक नहीं है। अगर कोई ऐसा है जो अपने एतराज पर इसरार करे तो शिकंजा और तशद्दुद शुरू हो जाता है। इन शिकंजों का अगला कदम कत्ले आम है। लेकिन मैं कहता हूँ, खुदा के हुक्म से, तमाम कामिल सुन्नतों के हुक्म से, तारीख के हुक्म से, आखिरकार तमाम नशीब व फराज के रास्ते में तमाम दुश्मनों पर ईरान का चैंपियन बनना। मुझे उसके फाइन आर्ट्स से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो वहाँ आर्टिस्ट नहीं बनती, उसकी एक्टिंग कर रही थी। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें अपनी बेटी पर एतमाद नहीं है। एतमाद है, लेकिन वो भोली है। हाँ, कबूल करती हूँ, भोली है। लेकिन इस तरह तुम दोनों में फासले बढ़ जाएंगे। तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया? तुम उसे अपने साथ ले जाते। कहाँ? सहरा में? तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे सहरा अच्छा लगेगा? उसकी माँ की कब्र पे। तुम अकेले चले गए। पता नहीं। अचानक हो गया। अचानक? उस फूलों के गुलदस्ते के साथ? हुमा मेरी भी दोस्त थी और तुम्हारी बेटी की माँ भी।